कई सारे राजाओं ने ब्रिटिश में कब्जा किया, उसके बाद इन सारे जुबानों के अल्फाज मिलकर के अंग्रेजी जुबान बना। तो अंग्रेजी जो जुबान है, ये जुबान बनने में तकरीबन 1500 साल से 2000 साल का जमाना लगा। इंग्लिश to become a flourishing language, to become an international language, took more than 1500 to 2000 years. This language was first for lower class, but it's now become an official language and it's a global language. तो अंग्रेजी ने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया। आप अगर अंग्रेजी का अजबर कर लेते तो आपके पास आप हजारों लोगों के साथ बात कर सकते हैं, हजारों किताब पढ़ सकते हैं, हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। If you become fluent and if you be confident in English, then you will get thousands of opportunities. You can talk with hundreds of people and you will be respected and you can read anything and everything that is written in English. ये है अंग्रेजी, और ये अंग्रेजी जुबान बनने में तकरीबन 1500 साल लगे, 1500 से 2000 साल। तो देखिए, एक जुबान अगर एक मिडिल क्लास की जुबान से इंटरनेशनल जुबान बन गई 1500 साल लगे, तो आप उसको अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें तो टाइम देना पड़ेगा। ये एक रात की बात नहीं है कि आप एक रात में मेहनत करके आप करोड़ों लोगों के साथ बात करने के काबिल बन जाए। So that will take time. So if you invest in your time, then you will see the light. आप अगर इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाइम, तब आपको समझ में आएगी। और अंग्रेजी जुबान जो है ना, कि इसमें बहुत सारी जुबानों की मिलाप है। जैसा कि अंग्रेजी जुबान में तकरीबन 29% फ्रेंच के अल्फाज है, उसके बाद लैटिन के 29% अल्फाज है, और जर्मन के आपका 26% है। तकरीबन 90% अल्फाज अंग्रेजी का खुद का नहीं है। There is more than like around 90% words and vocabs are from another different languages, from French, Italian, Germany. अंग्रेजी जो जुबान है, वो ये जो एरिया है, इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। था यहाँ पे केटलिक एक ट्राइब था, तो यहाँ पे एक ट्राइब मतलब कुछ लोग थे, वही लोग अंग्रेजी बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटेन का जो यहाँ का जो राजा था, उसकी जो सल्तनत गिरती गई। So this is natural that if any empire ruling for hundreds and thousands of years and later on that will be changed. जब कोई भी अगर बादशाह है तो वो ज्यादा टिकती नहीं है, तकरीबन 1000 साल ज्यादा से ज्यादा चले। देखिए, पहले मुगल एम्पायर खत्म हो गया, उसके बाद भारत में कितने सारे राजा आए, चोला आए, चेराज आए, उसके बाद बुंदेलास आए, उसके बाद कितने सारे राजा आए, जैसे रोमन एम्पायर हो गया, वो खत्म हो गया। हुआ जो यहाँ के जो जर्मन और फ्रांस और डेनमार्क, यहाँ पे जो एरिया के कुछ ट्राइब थे, कुछ लोग थे, ये यहाँ पे हमला करने लगे। हमला जब करने लगे तो ये लोग फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ये लोग अब यहाँ पे के अंग्रेजी पहले मिडिल क्लास की जुबान थी, तो उसमें अब क्या हुआ कि जब सारे अदालत के भाषा आपका और जो है कि देश का भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच बनने लगा, तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेजी जो अल्फाज थे ना, काम करने वाले वो लोग थे, तो उन लोगों को वो फ्रेंच अल्फाज अंग्रेजी में याद करना पड़ा। जब याद करना पड़ा तो अंग्रेजी में उसका 28% 29% फ्रेंच के अल्फाज आ गए, उसका जर्मनी के अल्फाज आ गए, उसके बाद आपका इटाली के अल्फाज आ गए। तो लेकिन जैसे कि अंग्रेजी में क्या होता है, KNOW नो है ना, अभी के को साइलेंट पढ़ते हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्नो ही पढ़ा जाता था। नाइफ को नाइफ, के नाइफ, तो पहले उसको ही पढ़ा जाता था। जैसा कि अंग्रेजी में अल्फाज है TALK टॉक, तो इसको अभी हम लोग टॉक बोल रहे हैं, ये को साइलेंट कर दे, लेकिन ऐसा होता था कि पहले जमाने में उसको टॉक ही बोला जाता था। उसके बाद अंग्रेजी के जो बनाने के अल्फाज के स्ट्रक्चर है, जैसे सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, याद है ना। तो जैसे कि आई ईट राइस, लेकिन पहले कैसा होता था, उस जमाने में कैसा होता था कि पहले सब्जेक्ट आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था, उसके बाद वर्ब आता था, आई राइस ईट हो जाता था, या राइस ईट आई हो जाता था। तो ऐसे करके देख रहे हैं कि जुबान इवॉल्व हो रही है, जुबान बन रही है। जैसे कि आप अगर कुछ अल्फाज देखें तो पहले आपका व्हाट, WHAT, व्हाट माने क्या होता है ना, तो उसको पहले HWAET लिखा जाता था। उसके बाद क्वीन, QUEEN क्वीन है ना, तो उसके पहले CWEN क्वीन लिखा जाता था। जैसे कि कोलकाता को पहले कैलकाटा कहा जाता था। देख रहे हैं कि ऐसे जुबानें इवॉल्व होती है, तो ऐसे जुबानें बनती है। तो देख रहे हैं तकरीबन 4-5 देशों ने मतलब इतना ज्यादा इन लोगों ने अपनी जुबानों पर मेहनत की कि आज पूरे विश्व में अंग्रेजी फैल गया। That has become a global language just by effort of 3-4 countries। तकरीबन 2000 साल के अरसे में इतनी अंग्रेजी जुबान फैल गया, पूरे इंटरनेशनल जुबान बन गई। So if you study hard, if you know English better, then you will get a lot of opportunities, then you will be confident and you will get respect। तो इसी वजह से हम लोग को अंग्रेजी सीखना है, इसी वजह से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। तो हम लोगों ने देखिए कैसे कुछ सिर्फ कंट्रीज ने इतने बड़ी जुबान दे दी, तो इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस बन गया। तो आप भी अगर प्रेस्टिजियस बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी अच्छे से सीखना शुरू कर दीजिए, अभी प्रेस्टिजियस हो जाएंगे। आपको भी जॉब अपॉर्चुनिटी
ज्यादा मिलने लग जाएंगे, आपके भी एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंग्रेजी से समझना चाहिए और हम लोग को सीखने की मेहनत करना चाहिए।